अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 31 मई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अतालवी हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ दे दी गई है, जिससे इटली में लाखों की तादाद में गैर मुल्की अफराद को इटली के लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। यानी कि अब इटली में ऐसे अफराद जो पहले इटली में 9 माह के पेपर्स पर आए हुए थे, उनको इटली की हुकूमत की तरफ से 1 साल की सोजोर्नो दी जाएगी, जिससे इटली में पाकिस्तानियों समेत और दीगर ममालिक के लोग भी इटली में पक्के हो जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, इटली की मौजूदा हुकूमत को तारकीन यानी कि गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कहा जाता है कि ये जो हुकूमत है ये गैर मुल्कियों के खिलाफ है। लेकिन अब दोस्तों, इटली की ये मौजूदा हुकूमत जो कि 3 सियासी जमातों की बुनियाद पर बनी हुई है, अब ये अपना असल चेहरा दिखा रही है और गैर मुल्की अफराद के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है, ये मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ है, ना कि इटली में लीगल तरीके से आने वाले जो तारकीन वतन हैं उनके खिलाफ है। और लीगल तरीके से इटली में आने वालों को ये मौजूदा हुकूमत वेलकम भी करती है। तो दोस्तों, अब अतालवी पार्लियामेंट में साबका वजारत दाखिला और मौजूदा नायब वजीर आजम मत्तियो सल्विनी की जानिब से एक नया बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इटली में ऐसे अफराद जो कि इटली में पहले 9 माह के पेपर्स पर आए हुए हैं और उनके पास जो 9 माह वाली परमेसो दी सोजोर्नो थी उसको 30 अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि अतालवी पार्लियामेंट में मत्तियो सल्विनी की जानिब से ये नया बिल, नया कानून रखा गया है, जो कि अभी पास तो नहीं हुआ, लेकिन 90% चांसेस जाहिर कर रहे हैं कि इस कानून को मंजूरी अतालवी पार्लियामेंट से मिल जाएगी, जिसके बाद ऐसे अफराद जो कि 2022 में इटली में आए थे, यानी कि 9 माह के पेपर्स पर आए थे और उनकी सोजोर्नो 2023 में ख़त्म हो गई है और वो इटली में कच्चे तौर पर रह रहे थे, तो उन सब की मौजें हो जाएंगी, क्योंकि उनकी सोजोर्नो की जो मियाद है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी, जो कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है। जबकि बाद में वो अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को, यानी कि जो 1 साल वाली परमेसो दी सोजोर्नो उनको एक्सटेंड करके मिलेगी, उस सोजोर्नो को वो फिर रिन्यू भी करवा सकेंगे। इसके अलावा वो दोस्त भाई भी अपने आप को अब तैयार रखें जिन्होंने फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली में आना है, क्योंकि बहुत जल्द उनके लिए भी नए फरमान, नए कोटे का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे जो वजह बयान की जा रही है वो ये बताई गई है, चूंकि इटली में इस वक्त वर्कर्स यानी कि काम करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेलोनी हुकूमत अपने मुल्क में लीगल तरीके से लोगों को लेकर आना चाहती है। जबकि ये भी बताया गया है कि इटली में दिन ब दिन बच्चों की जो पैदाइश है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिसके ऊपर भी काम करना हुकूमत ने ज़रूरी समझा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर भी बात की गई है, जिसमें हुकूमत का कहना है कि इस पर भी एक सर्वे किया जा रहा है कि इसमें यानी कि पेंशन के कवानीन में क्या नए फैसले किए जाएं। तो दोस्तों, इस तरह वो दोस्त भाई जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन का पूछते हैं कि क्या हुकूमत सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी, तो दोस्तों इस वक्त हुकूमत के इस तरह के अहम इकदाम जो कि गैर मुल्कियों के लिए मौजूदा हुकूमत कर रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि सनातोरिया इमिग्रेशन पर भी हुकूमत जल्द कोई खुशखबरी दे देगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस न्यूज़ का लिंक भी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में न्यूज़ का लिंक भी हमारे से पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और अहम और बड़ी खबर को शेयर करते चलें, जो कि गैर कानूनी पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का रिहायशी परमिट से मुतलिक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान से हर साल हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी यूरोप में दाखिल होने के लिए गैर कानूनी रास्ते को अपनाते हैं, जिसकी वजह से कई सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवान इस गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे हैं। और पाकिस्तानियों का पहला जो टारगेट होता है वो यूरोपीय मुल्क यूनान ही होता है, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं। इसके बाद वो आगे इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे ममालिक का रुख करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान और यूनान के दरमियान बड़ा मुआहदा तय पा गया है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया है, जो कि कानूनी रास्ता है, जिससे अब पाकिस्तानी 5 साल तक यूनान का रिहायशी वीज़ा हासिल कर सकेंगे। जबकि बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है, उन पाकिस्तानियों के लिए भी है जो यूनान में गैर कानूनी तरीके से यानी कि गैर कानूनी तौर पर पहले से मुकीम हैं और उनके रिकॉर्ड यूनान में ठीक हैं। उनको भी 5 साल रिहायशी इजाज़तनामा देने का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान और यूनान के मबैन ये मामला जो है वो तय पा गया है।
अब जो यूनान में पाकिस्तानी पहले से मौजूद हैं गैर कानूनी तरीके से बगैर डॉक्यूमेंट्स के, उनको पाकिस्तानी सफारत खाने से एक लेटर लेना होगा, जिसके बाद ये 5 साल रिहायशी परमिट या फिर इजाज़तनामा वो हासिल कर सकेंगे यूनान का। जबकि ये भी बताया गया है कि जिन लोगों ने 5 साल रिहायशी परमिट लेना है उनका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 2 साल तक वैलिड होना लाजमी है, जो कि पाकिस्तान से यूनान आने वाले और पहले से यूनान में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग पाकिस्तान से डंकी लगाने का सोचते हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर आ रहे हैं वो लीगल तरीके से अब यूरोप में आएँ और यहाँ पर आके लीगल डॉक्यूमेंट्स लें। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए इतालवी हुकूमत का बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है। असल में इतालवी हुकूमत इटली में वर्कर्स को एक और बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है, जिससे इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा होगा। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि हुकूमत को इटली में वर्कर्स की कम अज़ कम तनख्वाह से मुतलिक भी प्रपोज़ल पेश किया गया है, यानी कि एक फ़िक्स सैलरी जैसा कि 1000 यूरो या फिर 1100 यूरो, यानी कि इससे कम किसी भी वर्कर्स को सैलरी ना दी जाए। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि इस मामले पर यानी कि मिनिमम सैलरी के प्रपोज़ल पर हुकूमत की तरफ से कोई भी ख़ास रद्द अमल नहीं किया गया, मतलब हुकूमत मिनिमम सैलरी वाले कानून से मुतफिक नहीं है। बाकी अब तनख्वाहों में इजाफे से मुतलिक हुकूमत की तरफ से जो कहा गया है उससे भी आप लोगों को आगाह कर दें। तो ऐसे लोग जो कि इटली में लीगल तौर पर फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या फिर जो भी जहां पर भी आप काम करते हैं लीगल तौर पर, उनकी तनख्वाहों में हुकूमत इजाफा करने जा रही है। ये इजाफा कैसे होगा, यानी कि जो वर्कर्स की तनख्वाहों पर जो टैक्स आयद होता है उसको हुकूमत मज़ीद कम करने लगी है। जैसा कि पहले हुकूमत ने टैक्स में कमी की थी जिससे लोगों को कुछ बड़ा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि हुकूमत इससे मुतलिक जो है बड़ा प्लान कर रही है। इससे तकरीबन हर वर्कर्स को इटली में रहते हुए 2.13% मज़ीद फ़ायदा देखने को मिलेगा बूस्ता पागा में, जो कि एक लिहाज से इटली में लीगल तौर पर यानी कि पक्के तौर पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ कहा जा सकता है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल इस डीजे न्यूज़ इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि हमारी और भी हौसला अफजाई हो सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।